हेलो दोस्तों, मैं सुमन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज से आपकी प्रैक्टिस सेट चलने वाली है और इसमें मैं 7 प्रैक्टिस करवाऊंगी जीएस का, जिसमें आपका सामान्य जागरूकता होगा, सामान्य विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होगा और भूगोल पर्यावरण से होगा। तो ये 1 to 5th क्लास के लिए है स्पेशल, ठीक है ना। तो जीएस तो वैसे आपके 40 नंबर वाले सभी स्टूडेंट के लिए ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन 1 to 5th के लिए स्पेशल है, ठीक है ना। तो बात करें हम अगर, तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी चैनल से जोड़ लीजिएगा। तो 7 प्रैक्टिस सेट आपको करवाऊंगी, जिसमें से जीएस का होगा और हिंदी का। तो 7 दिन तक आपका ये, आज आपका है 3 आपका 10 तारीख तक ये चलेगा, ठीक है ना। 10 तक आपका 7 प्रैक्टिस सेट हिंदी के, 7 प्रैक्टिस सेट आपके जीएस के और 7 आपके हो जाएंगे करंट अफेयर के। 3 करवाऊंगी, ठीक है ना। तो चैनल से बने रहिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है आपका कि भारत में कितने राज्य समुद्र के किनारे हैं। तो ये हैं 9 राज्य समुद्र के किनारे लगे हैं भारत में। मानव शरीर में एल्वियोली गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं, जो कि कहाँ मौजूद होती हैं। तो ये फेफड़े में मौजूद होती हैं। कहाँ पर मौजूद होती हैं? फेफड़े में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है यानी सही नहीं है। तो खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं, सही बात है। काटी गई फसल के भूसे से बीजों दानों को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहते हैं, सही बात है। लेकिन तीसरा आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि फसल पकने के बाद उसे काटना निराई नहीं कहलाता है, ठीक है ना। बाकी आपका 4th भी सही है। तो यहाँ पे अगर असत्य पूछा है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा, यानी ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, मानचित्र एवं लेखा कौन बनाता है। तो मानचित्र और लेखा ये बनाता है आपका कौन? कार्टोग्राफर। तो ये बनाता है आपका कार्टोग्राफर। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया विनाशक कुनैन किस वृक्ष से मिलता है। तो ये कुनैन मिलता है सिनकोना के छाल से, जो कि मलेरिया के मरीज के लिए लाभदायक होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे वायु से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, ठीक है ना। जो कि आप बात करूँ यहाँ पर, कुछ कथन दिए गए हैं जिसे आप क्या कहते हैं, इन्हें पढ़ें और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। पहला है, गतिशील वायु पवन वायु कहलाती है। इसको छोटा ही रखती हूँ मैं, ठीक है ना। पहला है आपका, गतिशील पवन वायु कहलाती है। वायु गर्म होने पर फैलती है। वायु केवल कम वायुदाब वाले क्षेत्र से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र की ओर चलती हैं। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? हो जाएगा आपका ए और बी। तो गतिशील पवन वायु कहलाती है और वायु गर्म होने पर फैलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी या पिक्चर प्लांट जिसे कहते हैं, विषम पोषी क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। या फिर उन्हें सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है, या उन्हें मृदा से नाइट्रोजन नहीं मिलता है, या उन्हें मृदा से पानी नहीं मिलता है। तो इनमें से क्या इसका आंसर हो जाएगा? ये हो जाएगा कि जो घटपर्णी या पिक्चर प्लांट हैं, उन्हें मिट्टी से नाइट्रोजन की प्राप्ति नहीं होती, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, जो कीड़े होते हैं ना, उन्हें क्या करते हैं, अपने अंदर दबा लेते हैं और उससे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चांगपा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है चांगपा के बारे में। तो चांगपा घुमंतू लोग हैं, या बकरियां ही इनकी सबसे बड़ी पूंजी हैं, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति है। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, चांगपा एक जनजाति है और ये आपका क्या करते हैं, तो इसमें से आपका सही हो जाएगा 3, यह हमेशा एक जगह पर टिक कर रहने वाली जनजाति होती है चांगपा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार राज्य की सीमा से किस देश की सीमा जुड़ी है। तो बिहार राज्य की एक ही देश से सीमा जुड़ी है, ये है आपका जो है आपका 1 मिनट, तो ये आपका हो जाएगा 49 का नेपाल। ठीक है ना, नेपाल जुड़ा है। राकेश ने कहा, मुझे हिमालय पर चढ़ना है, मैं पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ, ऐसा राकेश ने कहा। इसके लिए मैंने एक संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का चयन किया। नामांकन के लिए राकेश को उत्तराखंड के किस जिले में जाना होगा। तो ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए बात की गई है, तो इसकी ट्रेनिंग के लिए कहाँ जाना होगा, उत्तराखंड के किस ज़िले में जाना होगा। तो ये जाना होगा इसको जो है उत्तरकाशी में। कहाँ पर, उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में नाथुला का रास्ता किस नाम से जाना जाता था। तो उस समय प्राचीन काल में सिल्क मार्ग से, पहाड़ी मार्ग, या सिल्क मार्ग एवं पहाड़ी मार्ग से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस नाम से जाना जाता था, नाथुला दर्रे का जो है रास्ते का नाम है, उसे किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। तो ये जाना जाता था आपका सिल्क एवं जो है सिल्क मार्ग और पहाड़ी मार्ग दोनों के नाम से। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये दादा भाई नौरोजी हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, खरपतवार के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। पहला है, खरपतवार बिना बोए अपने आप ही खेतों में उग जाते हैं, सही बात है। और खरपतवार को खेत से निकालना ज़रूरी होता है, ये भी सही बात है। खरपतवार फसल के लिए दिए गए खाद पानी का उपयोग कर फसल की उपज कम कर देती हैं, ये भी सही बात है। खरपतवार फसलों की उपज को प्रभावित नहीं करती, यह एक गलत बात है। ठीक है ना, ये गलत बातें प्रभावित तो करती हैं। ठीक है ना, प्रभावित तो ये करती हैं। 53 का यहाँ पर हो जाएगा क्या, 1 मिनट, यहाँ पे 53 का ए और बी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सी वाला क्या, अच्छा, खाद पानी का उपयोग करके, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा और आपका डी भी गलत हो जाएगा। तो खरपतवार के बिना बोए अपने आप ही ये उग जाते हैं और खरपतवार निकालना ज़रूरी होता है, तो यही दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपके कपड़ों ने आग पकड़ ली तो सुरक्षा की दृष्टि से इनमें से क्या सही नहीं होगा। आप जहाँ हैं वहाँ रुक जाइए, फर्श पर लेट जाइए, अपने हाथ से अपना चेहरा ढक कर लुढ़किए, चारों तरफ दौड़ना शुरू कर दीजिए, यही गलत बात है। चारों तरफ क्यों दौड़ना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य द्वारा संचालित स्कूल किस लिए हैं। तो ये है, इसमें कूट की मदद से सही उत्तर का चयन करना है, तो ताकि सभी बच्चों को पढ़ने के लिए लिखने का मौका मिले, ये बात सही है। ताकि सिर्फ कुछ समुदायों के लोगों को ही पढ़ने लिखने का मौका मिले, गलत बात है। ठीक है ना, ताकि सिर्फ गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले को, ये भी गलत बात है। तो सही इसमें हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का प्रचलित नाम क्या है। तो ये उत्तरी अक्षांश की बात है, ये आपका गोलार्ध है और ये आपका 0 डिग्री है। ये आपका कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री है, और ये आपका दक्षिण में मकर रेखा है, ये भी आपका 23.5 डिग्री है। तो दक्षिण में मकर रेखा है और उत्तर में आपका कर्क रेखा है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका क्या, कर्क रेखा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पानी के साथ घोल बनाता है? तो पानी के साथ घोल बनाता है नमक, ठीक है ना। 61 का क्या हो जाएगा? नमक पानी के साथ घुल जाता है, पता नहीं चलता फिर। फूली हुई पूड़ी तेल में तैरती है क्योंकि, ऐसा क्यों? आटा तेल से हल्का होता है, या पूड़ी में हवा भरी होती है, या पूड़ी में वाष्प भरा होता है, पूड़ी में तेल भर जाता है, ऐसा क्या होता है? तो 62 का हो जाएगा कि पूड़ी में वाष्प भरा होता है, जिसकी वजह से पूड़ी तेल में तैरने लगती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर गर्म नहीं किया जा सकता। ऐसे प्लास्टिक को क्या कहते हैं? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक, या कहा जाता है आपका अच्छा यहाँ पे दिया है, हाँ यहाँ पे दिया है पूरा का पूरा कि थर्मोप्लास्टिक या रेयान प्लास्टिक या नायलॉन प्लास्टिक। तो ये है आपका 63 का 1 हो जाएगा कि थर्मोप्लास्टिक जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, इसे गर्म करने के बाद फिर से वैसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। उन्हें गर्म नहीं किया जा सकता है। अगला है एक मनुष्य दीवार पर बल लगाकर उसे विस्थापित करने में असमर्थ होता है, तब वह क्या होता है? ऋणात्मक कार्य होता है, या न्यूनतम धनात्मक कार्य होता है, या कोई कार्य नहीं करता, महत्तम धनात्मक कार्य होता है। इनमें से क्या हो जाएगा? 64 का आपका आंसर हो जाएगा सी, कि कोई कार्य नहीं करता है, दीवार पे धक्का लगाना, ठीक है ना। अगला है टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका सही है? तो ये बीसीजी का टीका लगता है टीबी से बचने के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दार्जिलिंग, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नंबर छोड़ दिया था, तो अभी या लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है? 56 क्वेश्चन है। दार्जिलिंग किस राज्य में अवस्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, चाय के लिए जाना जाता है दार्जिलिंग। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो थे 57 का आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह, बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगीर के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। 58 का क्या हो जाएगा? 1। बढ़ई का काम क्या होता है? तो बढ़ई का काम मुख्यतः होता है, संबंधित क्या होता है? लकड़ी से होता है बढ़ई का, ठीक है ना। यहाँ पर अगर देखें तो 66 का क्वेश्चन होगा। 66 क्वेश्चन, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें। तो यहाँ पर बात करें सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूषित भोजन से खाद्य विषाक्तन हो सकता है, सही बात है। तेज धूप में रखी ब्रेड पर कवक आक्रमण कर देते हैं, या तेल एवं सिरके में जीवाणु रह सकते हैं, इसलिए इनका उपयोग अचार को संदूषण से बचाने के लिए किया जाता है, या फिर जीवाणुओं की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। तो इनमें से क्या हो जाएगा आंसर? 66 का आंसर हो जाएगा आपका ये होने वाला है 66। तो 66 का 4th हो जाएगा कि जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए मांस तथा मछली के सूखे नमक से ढक देते हैं, ठीक है ना, मांस और मछली को, ठीक है ना। तो यही सही है, बाकी सब गलत है आपका। अगला क्वेश्चन है नीचे 2 वक्तव्य दिए हुए हैं और इनमें क्या करना है? एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें आपका दिया है अभिकथन
अभिकथन है ध्रुवीय भालू के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है जो ध्रुव पे होते हैं। ध्रुव यानी उत्तर पोल में मान लीजिए या फिर आप दक्षिण पोल का मान लीजिए। तो जो पोल पे रहते हैं भालू, तो उनके जो शरीर का जो बाल होता है एक मोटी परत के तरह होती है। तो ऐसा रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ध्रुवीय भालू के भालू के बाल उन्हें कड़ाके की ठंड से बचाता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हो जाएगा, ठीक है ना। और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था? 74, और 74 का आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी ठोस पदार्थ के सीधे वाष्प में, कोई ठोस पदार्थ है और सीधे वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहते हैं? ये आपका हो जाता है वाष्पीकरण, जिसे इवापोरेशन कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? इवापोरेशन, ठीक है ना। तो 75 का आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 75 का उदात्तीकरण, सब्लिमेशन हो जाता है, ठीक है ना। इवापोरेशन नहीं होगा। ठोस पदार्थ की बात किया है तो ये आपका हो जाएगा उदात्तीकरण, ठीक है ना। 75 का था ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसने यूट्यूब का प्रतिस्पर्धी वॉच शुरू किया है? तो जो प्रतिस्पर्धी वॉच टाइम होती है वो शुरू किया है किसने? तो ये किया है 56 का हो जाए, 76 का आपका होगा, ये फेसबुक ने शुरू किया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, क्या हो गया? एक मिनट, हाँ। तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। पहला है जो लोग बोल और सुन नहीं सकते वे अपनी बातें दूसरे को इशारे से समझाते हैं। जो लोग बोल तो सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते वे दूसरी की बातें हमेशा उनके होठों को देखकर पूरा तरह समझते हैं, ठीक है ना। सबकी तरह जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सरकारी विद्यालय में दाखिल नहीं दिया जा सकता, ऐसा गलत बात है, ठीक है ना। जब सबकी तरह बच्चे बोल सुन नहीं सकते उन्हें सिर्फ खास तरह के विद्यालय में रखा जाता है, ऐसा भी गलत है। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक माइक्रोमीटर होता है कितने बराबर? तो एक माइक्रोमीटर बराबर होता है आपका 81 का हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर, ठीक है ना। तो एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 0.001 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? ये 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरित संचालन, सॉरी यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? ओके, चलिए छूट गया है। तो यहाँ पे 86 का देखें, 86 में दिया है आपका गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा गया? तो ये समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन का, इसी के समय जो हेन सेंग था वो आया था। और कहाँ पर शिक्षा के लिए आया था? तो ये आया था आपका नालंदा में शिक्षा के लिए आया था, ठीक है ना। बात करें यहाँ पे नीचे 2 वक्तत्व तो दिए हुए हैं और इसमें आपका अभिव्यक्ति और कारण पर ध्यान देना है। सबसे पहले देखिए, अगर कभी कभी जुताई से पहले खेतों में खाद डाली जाती है, सही बात है। जुताई के समय खाद डालने से खाद मिट्टी से भली भांति मिल जाती है, ये भी बात सही है। तो इसका भी आंसर 1 हो जाएगा, ए और आर दोनों हो जाएगा और ये आंसर है 87 का, और 87 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह का जो है कहलाता है? तो ये मंगल ग्रह होता है। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो बिहार बंगाल से अलग हुआ था ये 1912 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं और इसमें आपका अभिव्यक्ति दिया है और कारण दिया है। कथन में दिया है ध्रुवीय क्षेत्र हमेशा ठंडे रहते हैं, सही बात है। ध्रुवीय क्षेत्र में सूर्य उदय कभी नहीं होता, ठीक है ना, तो सूर्य की किरणें वहाँ तक पहुँच नहीं पाती हैं, तो इसलिए वहाँ पे ये बात भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है किस शहर में प्रथम मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुई है? तो पहला मेट्रो रेलवे सेवा प्रारंभ हुआ है, ये हुआ है आपका कहाँ पर? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या चेन्नई में। तो 95 का आंसर हो जाएगा कोलकाता में। पहला मेट्रो रेलवे सेवा कोलकाता। अगला क्वेश्चन है मैं एक जलीय जंतु हूँ जो भोजन पकड़ने के लिए अमाशय को अपने मुख से बाहर निकालता या निकालती हूँ, मेरा नाम क्या है? समुद्री घोड़ा या ऑक्टोपस या तारा मछली या जेलीफिश? तो 96 का हो जाएगा तारा मछली। ये क्या करती है? किसी भी जो है अपने भोजन को पकड़ने के लिए क्या करता है? ये अपने अमाशय को बाहर करता है, ठीक है ना, मुख से बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन है आपका नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, कथन की बात है और देख रहे हैं आप कथन बहुत पूछा जा रहा है, तो कथन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाने वाला है। कथन की बात है यहाँ पर अगर देखूँ तो पहला है आपका भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े होते हैं। यहाँ पे अगर बात करूँ मैं तो ठीक है ना, 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, भारत और कौन सा 97 है ना, 97 के अच्छा यहाँ पे तो भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े प्रतीत होते हैं। कारण क्या है? पृथ्वी का ऊपर और नीचे कुछ नहीं होता, यह सापेक्ष होता है। तो ये आपका इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 97 का। 97 का हो जाएगा 1 हो जाएगा कि सही बात है। जो भारत और अर्जेंटीना के लोग हैं ना, भारत और अर्जेंटीना के लोग सापेक्ष एक दूसरे से उल्टे खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो ऊपर और नीचे कुछ नहीं है, पृथ्वी के ऊपर और नीचे कुछ नहीं है, यह क्या है? एक सापेक्ष है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है परम क्या है? परम एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, परम क्या है? एक कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है। 98। अगला क्वेश्चन है मधुबनी चित्रकला के बारे में कुछ वक्तव्य दिए गए हैं, इनमें से सही कथनों का चयन करें। और सही कथन क्या है? यह बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला है, बात तो सही है। यह चित्रकला को बनाने में पीसे हुए चावल एवं रंगों का प्रयोग किया जाता है, ये भी बात सही है। और यहाँ पे अगर बात करें तो इस चित्रकला की विषय वस्तु सिर्फ पुरुषों पर केंद्रित होती है या इस चित्रकला को बनाने वाले केवल पुरुष होते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अगर आंसर देखें, आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है ना, ए और बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन वाले बहुत ज़्यादा आ गए हैं, देख रहे हैं आप, तो कथन वाले पे ध्यान दीजिएगा। पहला कथन है ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, सही बात है। उभरे होने के कारण इन्हें ब्रेल लिपि छूकर पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना, ये बात सही है। दोनों ही कथन आपके सही हैं, तो इसलिए आपका पहला आप सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे 2 कथन दिए गए हैं, फिर से कथन की बात हो रही है। और कथन में देखूं तो पहला कथन क्या है? निम्न दाब पर कार्बन डाइऑक्साइड द्रव के रूप में सिलेंडर में भरी जा सकती हैं,
ठीक है ना, निम्न दाब पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सिलेंडर में भरी जा सकती हैं। नेक्स्ट इसका कथन है, सिलेंडर से छोड़े जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत अधिक फैलती है और ठंडी हो जाती है। तो इस कथन की बात करें 101 की, तो ये हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 कि दोनों ही क्या है, कथन एक गलत है, लेकिन क्या करना है, सेकंड वाला सही है कि ये जब सिलेंडर से छोड़े जाते हैं तो ये क्या करते हैं, बहुत अधिक फैलते हैं और ठंडी हो जाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है यानी टूट जाता है, जैसा कि और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक या थर्मोप्लास्टिक या रॉयन या फिर नायलॉन प्लास्टिक। तो 102 का आपका हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, जो कि विकृत हो जाता है गर्म करने पे और क्या करते हैं एक ईजिली आप उसे मोड़ सकते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक जो होता है इसे गर्म आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 130। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 103 भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। तो ये आपका स्थित है भारतीय विज्ञान संस्थान 103, ये है आपका बेंगलुरु। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मलेरिया के मच्छर, ये 103 से 108 आ गया है, तो क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिएगा। मलेरिया के मच्छर दिन के किस समय काटते हैं, तो ये काटते हैं आपके शाम 7 से 5 बजे सुबह तक, या शाम 9 बजे से सुबह 5 बजे तक, या 8 बजे शाम से 4 बजे सुबह तक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो मलेरिया के जो मच्छर होते हैं ये किस वक्त काटते हैं, तो ये काटते हैं शाम 7 बजे से सुबह के 5 बजे तक। अगला है पानी के अंदर ध्वनि तरंगों को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरण कौन सा है, तो कोमोग्राफ है, क्रेस्कोग्राफ या डिक्टाफोन या हाइड्रोफोन। तो पानी के अंदर ध्वनि के तरंगों को मापा जाता है, ये मापा जाता है हाइड्रोफोन के द्वारा। ठीक है ना। निम्नलिखित में से क्या मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत है, तो मानव में ऊर्जा और सामग्री का स्रोत इनमें से क्या है, तो इनमें से पानी, सूरज की रोशनी या फिर भोजन या फिर गैस। तो इनमें से ऊर्जा और सामग्री का स्रोत कौन सा है जो ऊर्जा देता है मनुष्य को। ठीक है ना। तो मनुष्य को जो ऊर्जा देता है ये हो जाएगा भोजन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में भारत में पहली बार लाइन किन 2 स्थानों के बीच बिछाई गई थी, तो ये बिछाई गई थी लाइन पहली बार बिछाई गई थी 111 का हो जाएगा कलकत्ता से आगरा के बीच में पहली बार तार लाइन बिछाई गई थी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 112 नीचे जंगल अधिकार कानून से जुड़े कुछ कथन दिए गए हैं, दिए हुए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव करें। और इसमें क्या है, पहला है यह कानून 2009 में पारित किया गया था, जंगल कानून के बारे में है। तो जंगल अधिकार कानून बोला है कि यह 2009 में पारित किया गया था। या फिर बात करें अगर इस कानून के अनुसार जो लोग कम से कम 50 साल से जंगल में रहते हैं उनका जंगल की ज़मीन पर हक है, या जंगल बचाने का काम ग्राम सभा का होता है। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा, 112 का आप आंसर हो जाएगा केवल बी। क्यों कि जो 50 साल से व्यक्ति वहाँ पे रह रहे हैं जंगलों में उनका हक है जंगल पर। ठीक है ना। बात करें अगले क्वेश्चन की, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को ये अभिकथन है। तो पहला क्या है, लोग एक
अंतरिक्ष यान में भी पृथ्वी के खिंचाव को महसूस करते हैं। कारण क्या है? अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। तो यहाँ पर अगर क्या बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा? 114 का ए और आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे बात करें 113 का है ना, तो 113 का आपका हो जाएगा ए तो गलत है लेकिन आपका आर सही है, ठीक है ना, क्योंकि जो अंतरिक्ष यान है वो पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसमें पत्तियां बहुत ही कम पाई जाती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन में गहरी जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस पौधे वाले इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। यह पौधा किस नाम से जाना जाता है? तो इस पौधे को नाम दिया जाता है रेगिस्तानी ओक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादीर कहा जाता था? तो भारत की किस प्राचीन नृत्य शैली को सादीर कहा जाता था? ये है सादीर, कथकली, ओडिसी या भरतनाट्यम या मोहिनी अट्टम। तो 115 का हो जाएगा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम को क्या कहा जाता था? प्राचीन समय में सादीर कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रह का नाम बताइए जो सौर मंडल में अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में चलता है। तो ये है आपका नेपच्यून, मंगल, यूरेनस या शनि। तो ये चलता है उल्टा और ग्रहों से, यूरेनस चलता है, ठीक है ना। कुछ फूलों का प्रयोग सब्जियों के रूप में होता है। निम्नलिखित में से किस सही कथन है? कचनार का फूल, सहजन का फूल, केले का फूल या रिफ्लेसिए का फूल। इनमें से कौन है जिसका प्रयोग हम खाने में करते हैं? तो ए बी सी हो जाएगा तीसरा। आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। 117 का क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आप एक ऐसी जगह घूमने गई हैं जहां आपको नारियल तेल में बनी हुई समुद्र की मछली परोसी गई। बताइए कहाँ की जगह है? तो ये गोवा में मछली के जो है नारियल के तेल में पकी हुई मछली पसंद करते हैं गोवा के लोग। 118 का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने कहा असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है? तो असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है, ये कहा था हिटलर, सिकंदर महान या जूलियस सीजर या नेपोलियन ने। तो ये कहा था नेपोलियन ने कि असंभव शब्द मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है। लास्ट है आपका कथन पे, और पहला कथन हम देखेंगे सीधा। पहला कथन है, पर्याप्त ऊंचाई पर वायु इतनी ठंडी हो जाती है कि इसमें उपस्थित जलवाष्प संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदों, जिन्हें जल कणिका कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाती हैं। कथन दूसरा है, छोटी जल कणिकाएं जो वायु में तैरती रहती हैं हमें बादलों के रूप में दिखाई देती हैं। तो क्या इसमें सही है? ये आपका सही हो जाएगा, दोनों ही बात सही है। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट 1 था आपका जीएस का। आई होप ये समझ में आ गया होगा। 120 का आपका 20 नंबर का जीएस आपका आने वाला है। और इसमें अगर बात करें तो जो आपका मैथ और रीजनिंग है उसे मैं नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके जीएस में बाकी सब चीज़ें करवा रही हूँ, ठीक है ना। तो कैसे लगी ये क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके उन्हें भी जोड़ लीजिएगा। साथ ही बने रहिए आप एग्ज़ाम तक चैनल के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।